guys, very warm welcome to all of you to CricView channel and well I have a very special guest today. Well अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इंडियन क्रिकेट टीम में कौन से वो बैट्समैन हैं जिनके पास ये चॉइस हो कि वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बेहतरीन इनिंग्स कौन सी है, तो मेरे साथ आज गौतम गंभीर हैं। गौतम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए एंड थैंक यू वेरी मच। वेल जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि आप ही ऐसे इंडियन बैट्समैन हैं जिनसे पूछा जा सकता है कि आपकी फेवरेट मैच विनिंग वर्ल्ड कप इनिंग्स कौन सी है। 97 जो आपने बनाए श्रीलंका के खिलाफ 2011 वर्ल्ड कप में, या 75 रन्स जो आपने बनाए पाकिस्तान के साथ 2007 वर्ल्ड T20 फाइनल्स। देखिए बहुत मुश्किल है दोनों इनिंग्स में डिफ्रेंशिएट करना, बिकॉज दोनों ही बहुत स्पेशल है, प्लस दोनों ही वर्ल्ड कप थे। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो ऑब्वियसली मेरे लिए 50 ओवर वर्ल्ड कप ही मैटर करता था। अल्टीमेटली मेरे लिए 50 ओवर वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि 2011 में श्रीलंका के अगेंस्ट डेफिनेटली वो इनिंग्स कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता है, बिकॉज वी नो कि वो कितने प्रेशर में खेली गई थी। तो उसी इनिंग्स के बारे में दोबारा बात करना चाहेंगे कि जब आप बैटिंग पे आए, जैसे सहवाग 0 पे आउट हुए थे और आप पहले ओवर में ही अंदर थे, और जब सचिन तेंदुलकर का विकेट गिरा और जिस तरह से मलिंगा ने सेलिब्रेट किया तो पूरे इंडिया का हार्ट ब्रेक आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था जब 2 विकेट डाउन 31 पे 2 इंडिया स्टार्टिंग, तो उस वक्त आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली आप कुछ भी ना सोचो वही बेटर होता है। बिकॉज जब तक आप अंदर हो आपको लगता है कि आप मैच जिता सकते हो, अगर आप को ये बिलीफ ही नहीं है अंदर रह के कि आप मैच जिता सकते हो कंट्री को किसी भी सिचुएशन से, तो आपके क्रिकेट खेलने का या टीम में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चाहे कोई भी आउट होता उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपको ये मेरे में ये बिलीव ज़रूर था कि जब तक मैं पिच पे हूँ तब तक आई थिंक सारी चीज़ें कंट्रोल में, बिकॉज तभी तक आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। एक बार अगर आप आउट हो गए तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप बाहर बैठ के प्रे ही कर सकते हो। तो जब तक मेरे हाथ में कंट्रोल था, जब तक मैं फील्ड में रहूँगा, ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि मैच जिताएं। That's a wonderful insight गौतम एंड थैंक यू वेरी मच। और हम सब लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वो इनिंग्स खेली। वेल गौतम, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे कि जब दूसरा विकेट गिरा था तो विराट कोहली और आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी, पर विराट कोहली के आउट होते ही पूरा इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था युवराज सिंह क्रीज पे आएंगे, पर हम सब ने देखा कि धोनी क्रीज पे आए। तो उस वक्त आप भी सरप्राइज से धोनी को देख के, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? मैं एक्चुअली उस जोन में था कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन भी आए, कौन क्रीज पे आए, बिकॉज अल्टीमेटली आप उस जोन में होते हो जब वो मैटर करता है कि आप किस तरीके की बैटिंग कर रहे हो। प्लस आई एम श्योर कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज श्रीलंका 3 ऑफ स्पिनर्स खिला रहे थे, 3 ऑफ स्पिनर्स खिलाए हुए थे, मुरलीधरन, रणदीप और दिलशान। तो जब आपके पास ऑपोजिशन के पास 3 ऑफ स्पिनर होते हैं तो आप कोशिश करते हो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चलता रहे। आई एम श्योर वही एक थॉट होगी एमएस के दिमाग में। दैट्स ग्रेट एंड डेफिनेटली जो आपने बोला, एमएस धोनी ने भी सेम चीज़ बोली था जो उन्होंने अपना मूवी में भी रीजन दिखाया और कितने इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि मुरलीधरन को वो अच्छा रीड कर रहे थे और सीएसके में मुरलीधरन ने काफ़ी खेला है, तो उनको एक आइडिया था कि मुरलीधरन कैसे बॉलिंग करेंगे। तो आई थिंक इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। वेल गौतम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 97 पे आप आउट हुए पर धोनी ने 91 नॉट आउट बनाए और उन्होंने जिस तरह से मैच फिनिश किया, छक्का मार के इंडिया को जिताया, तो कहीं ना कहीं पूरी पब्लिक के दिमाग में उनकी वो छवि आ गई। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि लाइमलाइट थोड़ी सी धोनी को ज़्यादा? क्या फ़र्क पड़ता है उससे कि लाइमलाइट किसको मिलती है किसको नहीं मिलती? अल्टीमेटली वर्ल्ड कप तो पूरी टीम जीती है, अकेले एमएस धोनी, अकेले गौतम गंभीर तो जीते नहीं, पूरे 15 लोग जीते हैं वर्ल्ड कप, पूरा देश जीता है वर्ल्ड कप, पूरे 15 लोगों ने एक ड्रीम फुलफिल करी है, वो ज़्यादा मैटर करता है। लाइमलाइट किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, आप उन चीज़ों के लिए ना खेलते हो और ना खेलना चाहिए, और ना कभी मैं कभी उन चीज़ों के लिए खेलूँ, बिकॉज अल्टीमेटली देश जीता था वर्ल्ड कप। जिस तरीके की देश में सेलिब्रेशन थी वो मैटर करता है, वो नहीं मैटर करता कि किसको लाइमलाइट मिली। दैट्स अ वेरी गुड आंसर गौतम एंड डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इंडिया जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहा था उस वक्त वो ये नहीं सोच रहा था कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला है और किसने वो छक्का मारा। हम सब जानते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता है और ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है। आपका क्या मोमेंट्स है जब सेलिब्रेट करते थे? सब लोग रो रहे थे बट गौतम बहुत स्ट्रांग थे उस को। आई डोंट थिंक सो मैं कोई उसमें कोई रोने की बात थी, और प्लस वो बहुत इंडिविजुअल भी होता है। मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी इतना ज़्यादा इमोशनल होता हूँ किसी चीज़ों के लिए, बिकॉज जब आप वर्ल्ड कप के लिए पिक हुए थे तो आपका फर्स्ट जॉब था वर्ल्ड कप जिताना। आपका जॉब ये नहीं था कि आप अंदर जाके कम्पीट करने के लिए खेल रहे हो। जब आप अपने देश के लिए सिलेक्ट होते हो, जब आप अपने देश के लिए खेलते हो और जो भी टूर्नामेंट खेलते हो, तो आप में ये बिलीव रहना चाहिए कि हम ये वर्ल्ड कप या ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं।
तो मेरे को सिर्फ ये था कि ऑब्वियसली बहुत सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस फीलिंग थी कि आपने एक मिशन अकम्प्लिश किया। बट बाकी हर इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कई लोग कहते हैं कि ठीक है मिशन अकम्प्लिश। तो मेरे अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे हमेशा ये बिलीव था कि हमारे पास ऐसी टीम है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं था कि बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर दी हो।